हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक का चैप्टर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस में से है। आज हम 1 मार्क्स क्वेश्चंस को देखेंगे इस चैप्टर के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया हु वाज पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी। तो फ्रीडम मूवमेंट के एक ऐसे लीडर का नाम बताना है जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द लीडर who played a historical role in negotiating with the rulers of princely state to join the Indian Union। ऐसे एक लीडर का नाम बताना है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट्स के को इंडिया में मिलाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को एग्री करने के लिए कि वो इंडियन यूनियन में आ जाए। तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ 1953। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। यानी कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसने अपनी क्या रिपोर्ट दी थी 1953 में। तो इसका आंसर होगा द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट of the state reorganization commission was that the boundaries of the state should reflect boundaries of different language। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टेट्स को पॉलिटिकली रीऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया था। तो इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो स्टेट्स हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए जाने चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स हैं वो बनाए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश जो था वो तेलुगु भाषा के लिए बनाया गया था, और केरला जो था वो मलयालम के लिए, कर्नाटका कन्नड़ के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग जो भाषाएं हैं उसके आधार पे राज्यों को बनाया जाए, ऐसी रिपोर्ट जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की थी। व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय द मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो थी उसने टू नेशन थ्योरी दी थी, वो क्या थी। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी इंडिया कंसिस्ट ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम लीग जो थी वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि इंडिया जो है उसके अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो हिंदू और एक मुस्लिम। इसीलिए जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान। ये उनकी डिमांड थी टू नेशन थ्योरी के अंडर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच 4 princely states of India initially resisted to join the Indian Union। ऐसे कौन से 4 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने शुरुआत में इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, या फिर 1947 से पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं किया था। ऐसे कौन से 4 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इनका आंसर होगा प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर इनिशियली रेजिस्टेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन। तो ये 4 थे, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, जिन्होंने स्टार्टिंग में इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ओह माय गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हग ऑब्स्टिकल इन नेशन बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और व्हाट वाज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन नेशन बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के वक्त में देश को बनाने में या फिर देश का एकीकरण करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी। तो इसका आंसर होगा द हग ऑब्स्टिकल इन नेशन बिल्डिंग एट अ टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज टू सेव अ नेशन दैट वॉज यूनाइटेड yet accommodative of the diversity in our society।
तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमें इस तरीके की कंट्री बनानी थी जिसमें सब लोग एक तो हो ही, साथ ही साथ में जो डाइवर्सिटी है हमारे सोसाइटी की वो दिखाई दे, सबको पता चले कि इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स है। जो हमारे लीडर्स थे वो इस इंडिया की डाइवर्सिटी पे प्राउड करते थे, ना कि डाइवर्सिटी को ख़त्म करना चाहते थे। तो यही एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से वो इंडिया को यूनाइट भी रखें और साथ ही साथ में डाइवर्सिटी जो है उसको भी संभाल के रखें। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वर द स्टेट्स रिऑर्गनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया इन 1956? तो जो स्टेट्स थे वो 1956 में लैंग्वेज के बेसिस पे किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किए गए थे? तो इसका आंसर होगा द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल एंड लीडर एंड ऑल्सो इट हेल्प टू प्रिजर्व द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया। तो जो ये स्टेट्स थे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे लोगों के प्रेशर के द्वारा और लीडर्स के प्रेशर के द्वारा बनाए गए थे, जिससे कि क्या हो सके, जो डाइवर्स कल्चर है इंडिया का उसको बचाया जा सके। और इसका एक एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है कि जो आंध्र प्रदेश में विशालधरा मूवमेंट हुआ था उसके बाद से जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 8, Which two princely states refused to join either पाकिस्तान और इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? यानी कि ऐसे दो कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ज्वाइन करने से मना कर दिया था इंडिपेंडेंस के वक्त? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर रिफ्यूज टू ज्वाइन ऐदर पाकिस्तान और इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो दो ही बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो वो होगा हैदराबाद और कश्मीर, क्योंकि जूनागढ़ जो था उसके नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो इसके आंसर होंगे हैदराबाद और कश्मीर रिफ्यूज टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? तो आप जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से क्या समझते हो? Answer: The Instrument of Accession was a legal document created in 1947. It was executed by Government of India to princely states, which was signed by most of the rulers. तो देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? जितने भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया था जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। और ये क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि 1947 में क्रिएट किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एंड बाय whom was the tryst with destiny speech delivered? तो मतलब कब और किसके द्वारा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच दी गई थी? तो इसका आंसर होगा Tryst with Destiny speech was delivered by Jawaharlal Nehru at midnight on 15 अगस्त 1947। तो ये जो स्पीच थी ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी 14 और 15 अगस्त 1947 को, यानी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस रात को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, विच थ्योरी वॉज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947? यानी कौन सी ऐसी थ्योरी थी जिसकी वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 में? तो इसका आंसर होगा द टू नेशन थ्योरी ऑफ मुस्लिम लीग वॉज बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो जो टू नेशन थ्योरी थी जो कि मुस्लिम लीग ने दी थी, उसी की वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ था। और पहले ही हमने पढ़ ली टू नेशन थ्योरी क्या थी। टू नेशन थ्योरी में ये था कि दो तरह के लोग हैं इंडिया में, एक तो हिंदू और एक तो हिंदू और एक मुस्लिम, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की थी जो है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12,
हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया की जब इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, तो उस वक्त कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? तो इसका आंसर होगा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंस के वक्त कितने प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में? 565। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज द ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच डिलीवर्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कहाँ पर जो है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच फ्रॉम रेड फोर्ट दिल्ली ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये कहाँ पे दी गई थी? रेड फोर्ट के अंदर दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14, गिव द नेम ऑफ टू प्रोविंस विच वर ऑल्सो डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे कौन से दो प्रोविंस थे जिनको भी डिवाइड करा गया था पार्टीशन के वक्त में इंडिया के? तो इसका आंसर होगा द टू प्रोविंसेस विच वर डिवाइडेड ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वर पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, तो वो दो प्रोविंस कौन से थे जो कि पार्टीशन के वक्त डिवाइड हुए थे? पंजाब एंड बंगाल। और इन दो को इसलिए डिवाइड किया गया था क्योंकि इनमें मेजॉरिटी तो मुस्लिम पॉपुलेशन की थी, पर कई कई एरियाज़ में जो है हिंदू और सिख भी डोमिनेटिंग पोजीशन में थे। इसी वजह से हिंदू और सिख के साथ में इनजस्टिस ना हो जाए, इसलिए इनको जो है पंजाब और बंगाल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड द लीडर्स ऑफ द नेशन मूवमेंट क्रिश द आइडल ऑफ सेक्युलर नेशन एंड गिव एनी वन रीज़न, यानी कि हमारे जो लीडर्स थे वो क्यों चाहते थे कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन बने? इसका कोई भी एक रीज़न दीजिए। तो इसका आंसर होगा द लीडर्स ऑफ द नेशन मूवमेंट क्रिश द आइडल of secular nation because they knew that India, i.e. Bharat, is a land of many religions and faiths. So in order to survive a unified country, India had to follow secular idols. तो हमारे जो लीडर्स थे नेशन मूवमेंट के, वो ये चाहते थे कि इंडिया सेक्युलर नेशन बने, इंडिया एक सेक्युलर नेशन बने, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत जो है उसमें अलग अलग धर्मों को माना जाता है, उनकी अलग अलग आस्थाएं हैं, इसीलिए वो ये जानते थे कि इंडिया तभी यूनिफाइड रह सकता है जब वो क्या रहेगा? सेक्युलर रहेगा। और इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आज हमने जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स वाले चैप्टर फर्स्ट के वो देख लिए हैं। इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।